गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। आज हम करने वाले हैं द रैट रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ और चैप्टर जो है पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। सबसे पहले सेल्मा लेगरलॉफ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। सेल्मा लेगरलॉफ जो थी एक स्वीडिश ऑथर थी और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1909 में मिला था। और ये जो स्टोरी है एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी एंड लग्जरी से ऊपर उठ के सोचने वाली स्टोरी है। आदर्शवादी विचारों को दर्शाया गया है और साथ में ये भी दिखाया है ऑथर ने कि हर मनुष्य के अंदर की अच्छाई, एसेंशियल गुडनेस कब जागृत हो सकती है, कब बाहर आ सकती है जब हम उसके साथ गुड बिहेवियर शो करें, वी शो आर लव टुवर्ड्स देम। एंड ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग है स्वीडन की माइंस में एंड ऑथर ने फेरी टेल की तरह ये स्टोरी सुनाई है। और इस स्टोरी का थीम बिशप्स कैंडलस्टिक्स प्ले के थीम से बिल्कुल मैच करता है। बिशप्स कैंडलस्टिक जो कि नॉर्मन मैकेनिल ने लिखा था, उसमें भी ऑथर ने यही दिखाया था कि काइंड एंड कंपैशनेट बिहेवियर कैन चेंज द क्रिमिनल इनटू अ ह्यूमन हार्ट। साथ में ये जो स्टोरी है एक मनुष्य के अंदर की इमोशनल नीड्स को एनालाइज करती है और जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो उसके बिहेवियर को गवर्न करती हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। और ऑथर जो है इस चैप्टर में एक इक्वेशन बनाता है और इक्वेशन क्या है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है। हम ह्यूमन बीइंग्स को कंपेयर किया है रैट्स के साथ और जैसे रैट जो है वो ट्रैप के अंदर, रैट ट्रैप के अंदर लगी हुई रोटी के टुकड़े को चेज़ करने के लिए भागता है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ल्ड में जितनी भी टेम्पटेशंस हैं, अट्रैक्शंस हैं, जैसे मनी, लग्जरी, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं और जैसे ही हम उनको पकड़ते हैं तो हम इस वर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ऑथर ने इक्वेशन बना के समझाया है। अब ये लेट अस स्टार्ट द समरी। ये जो स्टोरी है दैट इज मेड क्लियर थ्रू ए वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड कौन होता है? जिसका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। और ये वेगाबॉन्ड जो था ये वाज ए रैट ट्रैप सेलर। ये अपना उसका सोर्स ऑफ इनकम था, रैट ट्रैप्स बना के उनको सेल करता था। और उसको वो इतना गरीब था, इतना पुअर था कि उसके पास मटेरियल नहीं होता था, मनी नहीं होता था मटेरियल अफोर्ड करने का जिससे वो ट्रैप बना सके। तो इसीलिए वो कभी कभी स्टीलिंग भी, चोरी भी करता था। ओके, तो अब उनको सेल करने के लिए भी उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। डोर टू डोर जाता था उनको सेल करने के लिए, लेकिन जब जब वो किसी को नॉक करता था तो नोबडी लाइक्ड हिम, मतलब उसे कोई पसंद नहीं करता था। पीपल फ्राउंड, बड़े गंदे से एक्सप्रेशन बनाते थे उसे देखते ही। और इसीलिए सारा ही टाइम उसे अकेले ही बिताना होता था। अब अकेले खाली बैठे, जैसे कहते हैं ना, एन आइडल्स माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो ऐसे ही उसका जो माइंड था ऐसे सोचता रहता था कुछ कुछ खाली बैठे हुए। तो एक दिन उसके माइंड में ये फिलोसॉफिकल आइडिया आया, ये आदर्शवादी आइडिया आया, जो इक्वेशन ऑथर ने बना के हमें दिया है। वर्ल्ड के ट्रैप की और ह्यूमंस को रैट से कंपेयर किया गया है और मनी एंड मटेरियल को उस पीस ऑफ ब्रेड से कंपेयर किया है जो ट्रैप के अंदर होता है। अब जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स उस मटेरियल को ग्रैब करते हैं तो वो उसमें फंस जाते हैं। तो यही आइडिया इस पैडलर के माइंड में आया और उसने अपने आप को वो इतना हंसा, उसको एंटरटेन, इतना खुश हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, व्हाइल सेलिंग द ट्रैप्स ही रीच्ड फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में एक अकेला सा कॉटेज था, एक अकेला सा घर था। और उसने बेल किया उस घर पे। तो ऑनर जो था वहाँ का एक क्रॉफ्टर था, एक फार्मर था। और उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि रात को रुकने दें। तो ऑनर जो था उसने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया, ना ही उसको सोने की इजाज़त दी बल्कि उसे खाना भी खिलाया, पॉरेज खिलाया, उसे टोबैको भी दिया,
और फिर उसके साथ मिसोलिस कार्ड गेम, एक स्वीडिश कार्ड गेम होती है, वो खेली। अब जो था ये क्रॉफ्टर भी क्योंकि अकेला था, ये कभी रात जो आयरन मिल में काम करता था, तो क्या किया इसने, इसने कुछ सेविंग की हुई थी, तो इसने अपना सब कुछ शेयर कर दिया इस पेडलर के साथ, बिकॉज ये भी तो अकेला था, ये क्रॉफ्टर भी अकेला था। ही नीडेड सम कंपनी, और उसने सब कुछ के ऐसे, उसके पास एक काऊ होती थी और उसका मिल्क बेच के उसने 30 क्रोनर्स लास्ट ईयर सेव किए। और फिर उसने उसे लगा कि ये पेडलर ये जो है उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसको प्रूव करने के, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने जो पाउच में कुछ टंगा हुआ था, पाउच दीवार पे, और उसने खोला वो, और उसको 30 क्रोनर्स क्या होता है, जैसे इंडियन करेंसी होती है रुपीज़, ऐसे क्रोनर्स होते हैं स्वीडिश करेंसी, तो 30 क्रोनर मतलब 3 नोट्स थे, 10 क्रोनर्स ईच, वो दिखा दिए कि देखो ये मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद रात को दोनों सो गए, सुबह उठ के दोनों अपने अपने काम पे चल पड़े, पेडलर अपने रास्ते और क्रॉफ्टर अपने रास्ते। लेकिन अब जो पेडलर था वो ये 30 क्रोनर्स देख के ग्रीडी हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, और जैसे ही क्रॉफ्टर आउट ऑफ साइट हुआ तो वो वापस लौट के आया क्रॉफ्टर के घर, विंडो पेन को तोड़ा और जहाँ पाउच टंगा हुआ था वहाँ अपना हाथ पहुँचा के वो सारे पैसे निकाल लिए और चोरी करके चला गया। अब उसने सोचा कि मैंने तो चोरी तो कर लिया है, अब मैं अगर सीधे स्ट्रेट रोड लूँगा तो चांसेस हैं कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो इसीलिए उसने कहा कि आई शुड गो बाय द डिफरेंट रूट, और वो जंगल के बीच में चला गया। अब स्टार्टिंग फर्स्ट आवर तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो चलता गया। उसके बाद जो है वो जैसे चल रहा है, घूम घूम के वापस उसी रास्ते पे आ रहा है। इट वाज बिकॉज जो फॉरेस्ट था वो बहुत घना जंगल, थिक फॉरेस्ट, और इट वाज जस्ट लाइक ए मेज क्या होती है, भूल भुलैया। उसने क्या रियलाइज़ किया कि वो घूम घूम के वापस ट्विस्टेड, जो पाथ था वो ट्विस्ट हो रहा है बैक एंड फोर्थ, और वापस वहीं वो सर्कल बन के वहीं आ रहा है वापस। अब वो इतना थक गया कि चलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, वो वहीं लेट गया। अब जैसे ही अब उसको ये भी एहसास हुआ, ही रियलाइज अपनी गलती क्या थी, कि वो तो जो उसने आइडिया उसके माइंड में आया था, सेम आइडिया का वो शिकार हो गया है। वाई? क्योंकि वो जो 30 क्रोनर्स थे उन्होंने बेट का काम किया, उन्होंने उस पीस ऑफ ब्रेड का काम किया, जिसके लालच में आके वो इस वर्ल्ड के ट्रैप में फंस गया। और ये थिक फॉरेस्ट, इतने थिकेट्स, इतने थिक प्लांट्स, ऐसे लगा कि ही वाज इम्प्रिजन्ड इनसाइड ए थिक प्रिजन, इम्पेनिट्रेबल मतलब थिक, बिल्कुल जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो वहाँ लेट गया, जैसे ही वो लेटा तो उसे कुछ वाइब्रेशंस सुनाई दी, तो उसे समझ आया कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, दीज आर द हैमरिंग साउंड्स, और उसने कहा जरूर कहीं आसपास आयरन मिल है, और फिर वो चल पड़ा उसी डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। अब दैट वाज एन आयरन मिल, रामशो आयरन मिल नाम था उसका, और कुछ टाइम पहले ये थी रामशो आयरन मिल थी, ये बहुत अच्छी फ्लरिश्ड आयरन मिल थी। लोहा, कच्चा लोहा पिघलाया जाता था, उससे पक्का लोहा बनाया जाता था, फर्नेसेस थी यहाँ पर, और समर में बाहर चीज़ काउज क्या होती है, लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड बॉट होती हैं, उनमें या तो वहाँ से ले जाया जाता था, रॉ आयरन तो लाया जाता था और रेडीमेड आयरन ले जाया जाता था। तो ड्यूरिंग विंटर वहाँ पर जो चिमनी से धुआं निकलता था, सूट निकलता था, स्मोकी सूट, उससे क्या होती थी, आसपास की जो सारी रोड्स थी वो सारी ब्लैक हो जाती थी। अब इस टाइम भी वहाँ पर खूब एक्टिविटीज चल रही हैं, फर्नेस जली हुई है, बिग बेलोज, बड़ी बड़ी जैसे वो होती है ना, एयर वेसल्स होते हैं, हवा दी जाती है ताकि फ्लेम्स को हाई करने के लिए, और फिर कोल क्रैक हो रहा है, और जो वहाँ पर एक वर्कर बॉय था वो पुश कर रहा था चारकोल को मॉ के अंदर, मॉ से फर्नेस के अंदर। मॉ क्या होता है, जो फर्नेस होता है ना उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस बना होता है, वहाँ से फ्यूल डालते हैं, तो वो उसको डाल रहा था फ्यूल को, देखो यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो। अब बाहर जो थी इतनी सारी क्लैटरिंग साउंड अंदर,
बाहर भी क्लैटरिंग साउंड, नॉइजी साउंड, वाटरफॉल्स की, विंड एंड रेन की। अब जैसे पेडलर आया अंदर तो ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं लगा बिकॉज ऑफ दिस साउंड्स। तो पेडलर ने सोचा इतना कोजी एरिया है, हीट इन दिस चिली वेदर, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, और उसने ब्लैक स्मिथ की परमिशन मांगी। ब्लैक स्मिथ ने नॉड कर दिया, मतलब अपना सर हिला दिया, एरोगेंटली देखा तक नहीं उसकी तरफ, घमंड की जैसे। उसको लगा कि नहीं ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है कि मैं इसको देखूं। अब वो सो गया, वहाँ पर लेट गया। लेकिन उन दिनों में क्या था कि जो ओनर था मिल का, वो ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर, किस लिए कि वहाँ जो क्वालिटी मटेरियल हो, जो बाहर वो भेजेगा, रेपुटेशन बनी रहे उसकी। और उस दिन वो सरप्राइज, वो यूजुअली सरप्राइज मीटिंग पे आता था, सरप्राइज मीटिंग्स पे, तो उस दिन भी सरप्राइज विजिट पे था। एंड जो रागा मफिन था, जो पैडलर था, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, अब वो वहाँ फर्नेस के पास लेट गया था अपना स्लाउच हैट पहन के, और लेट गया। तभी लेटा था, तभी आयरन मिल ओनर आ गया। अब आयरन मिल ओनर ने, जैसे ज़्यादा लाइट तो थी नहीं, सिर्फ फर्नेस की लाइट थी, तो आयरन मिल ओनर ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उसे लगा कि ये तो उसका पुराना, क्योंकि ये आयरन मिल ओनर जो था वंस आर्मी में भी होता था ये, तो उसे लगा ये पुराना उसका कंपेनियन है, उसका फ्रेंड है, कैप्टन नील्स ओलोफ। इतना खुश हो गया, ओवरवेलम हो गया, खुश हो गया वो उसको देख के। लेकिन साथ में उदास किस लिए हुआ कि नील्स ओलोफ कैप्टन की इतनी बुरे दिन आ गए कि वो फटे हुए कपड़े पहन रखा है उसने। और फिर उसने उसको कहा कि मेरे घर, उसने इनवाइट कर लिया अपने घर पे, और कहा कि उसके वो आयरन मिल ओनर ने बताया कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है एलिजाबेथ की, और मेरे बेटे बाहर हैं, और घर पे सिर्फ मेरी बेटी मेरे साथ है, हम अकेले हैं, एंड मेरे घर आओ। ही इन्वाइटेड हिम टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। अब पेडलर ने सोचा कि दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, ये अच्छा रिच पर्सन लगता है और उसे पैसा मिलेगा। बट लेकिन तभी उसे ही रियलाइज़ कि उसने कुछ गलती की हुई है, उसने स्टीलिंग की हुई है, जिसकी वजह से ही कुड बी कॉट, और इसलिए उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अब आयरन मिल ओनर फेल्ट एम्बैरेस्ड, और उसने कहा अच्छा ये दिस कैप्टन वॉन्ट्स टाहले वांटेड टू रिमेन अवे फ्रॉम मी। लेकिन घर जाके उसने अपनी डॉटर एडला विलियमसन को भेजा कि वो कन्विंस करके उसे ले आए। शी वॉज नॉट प्रिटी, बहुत शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव, लेकिन बहुत हम्बल थी, कंपैशनेट एंड काइंड थी बोलने में, एंड लेकिन शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। और उसने पहली नज़र में पहचान लिया कि जो पैडलर था वो नहीं, उसने कुछ क्राइम किया, या तो वो चोरी करके भागा या पुलिस से भागा। लेकिन साथ में उसने अपनी इस फीलिंग को रिमूव किया, और साथ में उसको कहा कि प्लीज़ एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, जब चाहोगे हम तुम्हें घर से वापस भेज देंगे। अब वो इतने प्यार से बोली, इतनी कन्विंसिंग मैनर में बोली कि वो मना नहीं कर पाया। अब लेकिन वो साथ में उसने रियलाइज़ कर लिया कि नाउ डेफिनेटली ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। अब जब वो मेनर घर पे गया, लार्ज हाउस में गया, तो वहाँ उसका इतना अच्छा वेलकम हुआ, उसको नहलाया गया, उसका शेव किया गया, नए कपड़े दिए गए, एंड एडला विलियमसन ने अपने आप उसे खाना सर्व किया सामने बैठ के। और जैसे एक पे पेडलर ने कितने दिनों से भूखा था, ऐसे खाना खाया। अब आयरन मास्टर उससे मिलने रूम में जब अंदर गया, बड़ा गुस्सा, ही बिकेम सो एंग्री, क्योंकि ही वॉज नॉट दैट ओल्ड आर्मी फ्रेंड। अब उसने उसको वार्निंग दी, थ्रेट किया कि आई हैंड ओवर यू टू द पुलिस। पैडलर ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन आयरन मिल ओनर वाज नॉट लिसनिंग। और फिर पैडलर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, माय लॉर्ड टुडे, आज मैं फंस गया हूँ इस वर्ल्ड के ट्रैप में, आज मेरे ऊपर बुरा टाइम आया है, कल तुम भी हो सकते हो मेरी जगह, कल तुम भी ऐसे ही किसी अट्रैक्शन को, किसी पीस ऑफ ब्रेड को चूहे की तरह लेते हुए ट्रैप हो सकते हो। अब जैसे ही आयरन मिल ओनर ने ये आइडिया सुना, ही बिकेम हैप्पी, ही स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस को हैंडओवर करना चाहता था। तो सी, यहाँ एडला विलियमसन ने इंटरफेयर किया एंड रिक्वेस्टेड हर फादर कि ऐसा मत करो। और उसने साथ में ये भी रिक्वेस्ट किया फादर को कि पापा अलाउ हिम कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर ले हमारे साथ। वाई? बिकॉज दिस इज़ ए लोनली फेलो,
इतना सफ़र किया इसने लाइफ में, कभी एंजॉय नहीं किया, कभी एक दिन तो उसको एंजॉय करने का राइट दो। और फिर उसे वहाँ रोक लिया, फादर हैड टू एग्री, और वहाँ रोक लिया उसे। और फिर लेकिन अब तक जो था पेडलर था, उसे अब रियलाइज़ हो गया था कि उसने गलती की है। वो चुपचाप रहा घर पे, अब रूम में सोता रहा। सिर्फ दो बार उसे बाहर बुलाया गया। एक बार तो जब क्रिसमस ट्री को लाइट करना था, और दूसरी बार जब डिनर खाना था, सबने डिनर करना था। डिनर जब सबने कर लिया तो ही थैंक्ड एवरीवन। एंड व्हेन ही केम टू एडला, तो एडला ने कहा कि प्लीज़ ये गिफ्ट अपने पास रखना, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि ये गिफ्ट आपके पास ही रहे, ये हमारी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट होगा, और नेक्स्ट ईयर अगर तुम चाहो तो आ जाना सेलिब्रेट करने, पापा की इच्छा है ये। लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मिल ओनर एंड डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर सर्विस। वहाँ उन्होंने सुना कि किसी पैडलर ने चोरी किसी क्रॉफ्टर के घर में 30 ग्रोनोर्स चुराए हैं। अब आयरन मिल ओनर ने टॉन्ट करना शुरू कर दिया अपनी डॉटर पे। एंड देन एडला विलियमसन ने देखा कि वहाँ पर एक रैट ट्रैप रखा हुआ है, और रैट ट्रैप के अंदर जब उसने ओपन किया तो वहाँ पर एक फोल्डेड नोट रखा था। और फोल्डेड नोट जब उसने ओपन किया तो शी बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज था। और मैसेज क्या था कि मैसेज ऑफ थैंक। व्हाट वाज द मैसेज? कि थैंक यू फॉर रेजिंग मी टू द लेवल ऑफ द कैप्टन। अब इससे हमें क्या पता लगता है? और उसने साथ में 30 ग्रोनोर्स भी वापस किए ताकि उसके रियल ओनर को रिटर्न किए जा सके। एडला विलियमसन इतनी खुश हुई कि अल्टीमेटली उसका ट्रस्ट उसे वापस मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ वी हैंडल ए पर्सन with kind and compassionate behavior, we can be successful in transforming him. So आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।